जूलियट ने जैसे ही कंगन उठाया, उसका हाथ तुरंत जल गया। वह जल्दी से पानी से धोने लगी, लेकिन दर्द इतना तेज था कि उसका कंट्रोल टूट गया और उसके नुकीले दांत बाहर आ गए। हाँ, जूलियट एक वैम्पायर थी। हाल ही में उसका शरीर बहुत अस्थिर हो गया था। वह अपने परिवार की बनाई खास गोलियों पर निर्भर थी, जो उसकी खून की प्यास को दबाती थीं और उसकी पहचान छुपाती थीं। एक दिन गलती से उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई और उसकी गोलियां जमीन पर गिर गईं। जूलियट गुस्सा होने वाली थी, लेकिन तभी वह उस लड़की की खुशबू से आकर्षित हो गई और उसे रात की पार्टी में बुला लिया। लिसा के मान जाने से जूलियट बहुत खुश हुई, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जमीन पर गिरी गोलियों ने शक पैदा कर दिया था। असल में लिसा एक वैम्पायर हंटर थी और वह कंगन उसी ने जूलियट को परखने के लिए रखा था। रात को जूलियट अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंची। उसने जैसे ही लिसा को देखा, उसे एक स्टोर रूम में ले गई और उसे किस करने लगी। तभी लिसा ने अचानक अपने पीछे रखे खंजर पे हाथ बढ़ाया। जूलियट के नुकीले दांत बाहर आ गए। वह उसके गर्दन पे काटने लगी, लेकिन लिसा ने उसे धक्का देकर लकड़ी का खंजर उसके सीने में घोंप दिया। जूलियट हैरान रह गई और धीरे धीरे बेहोश होकर गिर पड़ी। लिसा वहां से भाग गई। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके गले पर कोई काटने का निशान तो नहीं है। उसने तुरंत चेक किया। कुछ समय बाद जूलियट अचानक होश में आ गई। उसने खंजर को अपने सीने से निकाल दिया और उसका घाव तेजी से भरने लगा। वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गई। घर पहुंचते पहुंचते उसका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने खंजर छुपा दिया। अगले दिन जूलियट स्कूल गई, लेकिन उसका मन भटका हुआ था। जब उसने देखा कि लिसा उससे नजरें चुरा रही है, तो उसे समझ आ गया कि लिसा की सच्चाई उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कुछ समय बाद लिसा गायब हो गई। जूलियट के एक फ्रेंड ने बताया कि पार्टी में किसी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वह उसके अंतिम संस्कार में गई। दुख से भरी जूलियट की आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। वह वहां से जल्दी निकल गई, लेकिन लिसा ने उसे देख लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जूलियट ने उससे पीछा छोड़ने की विनती की, लेकिन लिसा नहीं मानी और उसे छत तक पीछा करते हुए पहुंच गई। दोनों एक दूसरे पे हमला करने लगे। तभी गलती से उसने जूलियट के खून को छू लिया। अचानक उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी।